दोस्तों पता है ज़्यादातर रिलेशनशिप खराब क्यों होता है? क्योंकि आप लोग पार्टनर के दिल की बात समझ नहीं पाते हो। वो आपसे क्या चाहती है या फिर क्या चाहता है, ये चीज़ जब तक आप नहीं समझोगे, उसके दिल का जो भाषा है वो आप नहीं पढ़ पाओगे, तब तक आप सामने वाले को ना तो अच्छे से जान पाओगे, ना समझ पाओगे, ना ही उसको कैप्चर कर पाओगे और ना ही अपने प्यार में उसे पागल कर पाओगे। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। और उसे जानने में कौन मदद करता है? उसे जानने में साइकोलॉजी हमें मदद करता है। और आज मैं आपको समझाऊंगी कि पार्टनर की क्या क्या इमोशनल नीड होता है और उसको आप कैसे समझ सकते हो और समझ के उसको आप कैसे पूरा कर सकते हो, जिससे कि पार्टनर आपके प्यार में पागल हो जाएगा। वो आपके प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो जाएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसको लगेगा आपके अंदर कोई अलग क्वालिटी, अलग पावर है जो कभी किसी ने नहीं समझा, वो आप समझ गए हो। तो समझ सकते हो ये वीडियो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए, चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सामने वाले के दिल की हाल समझना चाहते हो उसकी एक्टिविटीज से, तो ये वीडियो पूरा वॉच ज़रूर कर लेना। हो सके तो 2-3 बार देख लेना, कहीं पे नोट कर लेना, ये आपके लाइफ लॉन्ग काम में आएगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि एक्चुअल में किसी भी इंसान का क्या क्या इमोशनल नीड होता है और उसको आप कैसे समझ सकते हो और फिर उसको आप पूरा कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। श्रीपर्णा श्री चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे आने वाली ऐसे ही साइकोलॉजिकल लव टिप्स के कोई भी वीडियोस आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं। पार्टनर का जो नीड होता है ना, इमोशनल नीड, उसमें एक ये होता है कि वो चाहते हैं कि सामने वाला, मेरा पार्टनर, सिर्फ और सिर्फ मुझे ही प्यार करे, दूसरे किसी को ना प्यार करे, ना किसी से फ्लर्टिंग करे, ना कुछ भी करे। प्यार का जो हिस्सा है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही लिए हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि पार्टनर का ये वाला इमोशनल नीड है? तो दोस्तों आपको ऐसे पता चलेगा, आप देखोगे जब भी आप दूसरे किसी लड़की से बात कर रहे हो, सपोज करो आप एक लड़का हो, ठीक है, और आपके गर्लफ्रेंड का ये इमोशनल नीड है, तो जब भी आप किसी लड़की से बात करोगे ना, तो वो चिड़चिड़ करेगी, वो जलेगी, वो जेलस फील करेगी, ठीक है। या फिर मान लो आप एक लड़की हो, तो आप देखना कि आपका बॉयफ्रेंड ना, जब भी आप किसी लड़के से बात करोगे वो चिढ़ जाएगा, आपसे सही से बात नहीं करेगा, मतलब आपको पता चल जाएगा कि बंदा गुस्सा हो गया है। तो अगर ऐसा होता है, हर बार ऐसा होता है, तो आप समझ जाओ कि आपके पार्टनर का इमोशनल नीड है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसे प्यार करो, उसके अलावा ना तो आप किसी से प्यार करो, ना तो आप किसी से फ्लर्टिंग करो, इवन आप किसी से ज्यादा खुल के बात तक मत करो। जितना जरूरत है उतना करो, बाकी सारा प्यार, सारा बातें आप उनसे ही करो। ये उनका इमोशनल नीड है, ठीक है। दूसरा इमोशनल नीड क्या होता है कि पार्टनर मुझे समय देगा, भले ही उसका कितना भी काम हो, लेकिन मेरे लिए उसको समय निकालना ही पड़ेगा। अगर वो प्यार करता है तो मुझे समय क्यों नहीं देगा, ठीक है। ये एक इमोशनल नीड होता है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि जब मान लो पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, वो कॉल किए और उस टाइम में आप बिजी हो और आप बोल दी कि अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद में करता हूँ, तो सामने वाला गुस्सा हो जाएगी, ठीक है। और आपको समझ में नहीं आएगा कि अरे यार मैं तो काम में था। आपको समझ में नहीं आएगा कि पार्टनर इतनी छोटी सी बात पे गुस्सा क्यों हो गया, क्योंकि एक्चुअल में उसका इमोशनल नीड है कि वो आपके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करे, और जबकि आप उसे समय नहीं दे रहे हो तो वो गुस्सा करेगी या फिर करेगा, ठीक है। लड़का लड़की सबके लिए सेम है। तो इस तरह से आप सामने वाले का ये वाला जो नीड है ना कि समय देना, ये समझ सकते हो। पहले मैं सारा इमोशनल नीड बता रही हूँ और कैसे आप समझ सकते हो वो बता रही हूँ। लास्ट में मैं बता दूंगी कि कैसे इसको आपको पूरा करना है, ठीक है। अब दोस्तों थर्ड वाले इमोशनल नीड में आ जाते हैं। ये जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है, कठिन है, क्योंकि कुछ कुछ इंसान को ऐसा फील होता है कि अगर कोई मुझसे प्यार करेगा, मुझे सच्चा प्यार करेगा, तो मेरा जो नीड है
वो बिना बोले ही समझ जाएगा। मुझे जो चाहिए मुझे बताने की क्या जरूरत है, अगर सामने वाला प्यार करेगा तो मुझे नहीं समझेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। ये वाला इमोशनल नीड अगर आपके पार्टनर का हो ना, तो आपको लिटरली लगेगा कि मेरा तो लाइफ झंड हो गया, मैं अपने पार्टनर को समझ ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो तो आपको समझाएगी ही नहीं ना, वो तो चाहती ही है या फिर वो तो चाहता ही है कि आप उसे समझ लो। तो ये आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपके पार्टनर का ये वाला इमोशनल नीड है? तो इससे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। आप देखोगे कि आपका पार्टनर कभी भी कुछ भी आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा। उसे कुछ चाहिए वो डायरेक्ट नहीं मांगेगा, उसे कुछ खाने का शौक है वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा, वो हर चीज घुमा घुमा के बोलेंगे या फिर वो हर चीज इनडायरेक्ट वे में बोलेंगे। और ऐसा करने से हो सकता है कभी कभार आप गुस्सा भी करते हो, अरे यार तुम खुल के तो बोलो क्या तुम्हें खाना है, क्या तुम्हें चाहिए, लेकिन वो कभी भी नहीं बताएगा। अगर ऐसा है आपका पार्टनर कभी भी कुछ भी क्लियर कट नहीं चाहती है, नहीं मांगती है, नहीं बताती है, तो आप समझ जाओ कि उसका ये वाला इमोशनल नीड है कि आप उसे समझ जाओ, आप उसके दिल के अंदर घुस के उसको समझ जाओ। ठीक है, कैसे राहत मिलेगा मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब पहले आप चौथा नंबर इमोशनल नीड को समझ लो। चौथा जो इमोशनल नीड है ना, ये बहुत सिंपल है। मैक्सिमम लोगों का ये वाला इमोशनल नीड ना होता है, खास करके लड़कियों का, कि पार्टनर मेरा तारीफ करे। और इसलिए वो क्या करेगी, कभी इयररिंग्स पहनेगी तो आपको दिखाएगी कि देखो ये ना मैं कल मार्केट से लाई हूँ, या फिर कभी मान लो हेयर स्टाइल करेगी तो वो दिखाएगी। वो छोटी छोटी चीजें आपको दिखाएगी। आपको क्या लगता है कि वो मुझसे सब कुछ डिस्कस करती है, एक्चुअल में नहीं, वो आपसे तारीफ चाहती है। ठीक है, और ऐसे करके सिर्फ अपने बॉडी के विषय में नहीं, दूसरा भी वो बोल सकती है कि पता है आज मैंने ये किया, मतलब एक अच्छा वाला पॉजिटिव बोलेंगे। तो आप समझ जाओ वो आपसे तारीफ मांग रही है, मतलब कि वो तारीफ की भूखी है। जब वो बार बार घुमा फिरा के अपने से रिलेटेड या फिर अपने फैमिली से रिलेटेड या फिर अपने काम से रिलेटेड पॉजिटिव बातें आपको बार बार बताएंगे ना, तो आपको समझ जाना है कि आपके पार्टनर का जो नीड है वो है आपसे तारीफ लेना। ठीक है, अब 5वें पॉइंट में आ जाते हैं। 5वां जो इमोशनल नीड है ना, ये है दोस्तों, सामने वाला आपसे ये चाहेंगे कि आप हर समय में उनका सपोर्ट करो। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए, आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज आप उनसे लव करते हो। ये वाला इमोशनल नीड बहुत खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी वो क्या करेंगे, आपसे इनडायरेक्टली हेल्प मांगेंगे, इनडायरेक्टली आपसे हर चीजें डिस्कस करेंगे, और उनके मन में क्या रहेगा कि आप हर चीज में उनको सपोर्ट करो। अब अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप तो अपने मन से कुछ ना कुछ बोल दोगे, और यहाँ पे क्लश हो जाता है, यहाँ पे झगड़ा हो जाता है, या फिर पार्टनर बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड हो जाता है आपसे, क्योंकि वो जो चाहती है या फिर वो जो चाहता है आप तो दे नहीं पा रहे हो, आप उसके इमोशनल नीड को समझ नहीं पा रहे हो। इसीलिए दोस्तों, अगर ये वाला इमोशनल नीड है ना, तो आपको कैसे समझना है, आप देखना वो आपसे हर बात के लिए डिस्कस करेंगे और आपसे आपका राय मांगेंगे, और बहुत सारी चीजें ऐसे बताएंगे जहाँ पे उसको हेल्प की जरूरत हो, लेकिन वो कभी भी डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि मुझे ये पैसा दे दो या फिर मेरे लिए ये कर दो। वो इनडायरेक्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मेरा ये नीड है, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम इसे पूरा करो। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कैसा कैसा इमोशनल नीड होता है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको इन सारे नीड को कैसे पूरा करके पार्टनर के दिल में सबसे उच्च स्थान पे बैठ जाना है। मतलब ये सारी इमोशनल नीड अगर आप समझ गए और पूरा कर दिए ना, तो पार्टनर आपके प्यार में लिटरली पागल हो जाएंगे। तो सबसे पहली इमोशनल नीड को समझ लेते हैं कि पार्टनर सिर्फ मुझे ही प्यार करेंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे आप समझ गए कि ये वाला नीड है, तो आपको क्या करना है, पार्टनर से लॉयल रहना है। ठीक है, और क्या करना है, किसी भी थर्ड पर्सन से आपको फ्लर्टिंग वगैरह नहीं करना है, ज्यादा हंस के ज्यादा खुल के बात नहीं करना है। अगर आपके लाइफ में आपका पार्टनर प्रायोरिटी लिस्ट में है तो ये सब आपको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहे उनको कुछ भी लाके दो, उनका इमोशनल नीड अगर ये वाला है ना, तो उनको सिर्फ और सिर्फ इससे ही संतुष्टि मिलेगी। अब दूसरी इमोशनल नीड क्या होता है कि पार्टनर मुझे समय देगा। यहाँ पे क्या है, मान लो सपोज करो कि आप बहुत बिजी पर्सन हो, पूरे दिन में आपको इतना समय नहीं होता है, तो आप क्या करो, काम के बीच बीच में एटलीस्ट 2 मिनट के लिए इससे बात कर लो या फिर कॉल कर लो, थोड़ा थोड़ा करके आप कनेक्टिविटी बना के रखो। इससे भी पार्टनर के मन में संतुष्टि मिलेगा कि चलो
कंटिन्यू बात ना भी कर पा रहा है, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे समय तो दे रहा है, ठीक है, ये वाला चीज होगा। और सपोज करो आपके पास समय है, काफी समय है, तो आप उसे समय दो। अगर आप समय दोगे तो बाकी की चीजें आप कम कम दोगे तो भी चलेगा, उसका इमोशनल नीड पूरा करना जरूरी है। थर्ड वाला इमोशनल नीड क्या था कि पार्टनर मेरे इशारों को बिना बोले ही समझ जाएगा, ठीक है। तो इस पे आप क्या कर सकते हो, उसके बातों पर ध्यान ही नहीं देना है, उसके एक्टिविटीज पर ध्यान दो। वो चाहे कुछ भी बोले, सपोज करो आप उसे बोल रहे हो कि चलो तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, और वो बोलेगी नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, ये बातों पे ध्यान मत दो, उसके एक्टिविटीज देखो कि वो हंस रही है, वो खुश हो गई है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बातें मान के चला नहीं जाना है, उसको घर तक छोड़ ही आना है, क्योंकि वो यही चाहती है, ठीक है। या फिर मान लो आप उसे मार्केट में लेके गए हो शॉपिंग करवाने, और उसको कोई चीज पसंद आ गया है, वो बार बार उसी चीज को देख रही है, मान लो एक साड़ी ही है, ठीक है, और आप बोलोगे चलो मैं तुम्हें दिला देता हूँ, तो वो बोलेंगे नहीं 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 अभी नहीं, बाद में दिला देना। तो ये उसकी बातों पे ध्यान मत दो, उसके एक्टिविटीज देखो कि उसको वो चीज पसंद आया ना, तो आप उसको खरीद के दो। ऐसे करके आप उसके इशारों को समझो, बस आपको और कुछ नहीं करना है, पार्टनर आपको सर पे बिठा के रखेंगे। अब दोस्तों चौथे पॉइंट में आ जाते हैं। क्या था चौथा पॉइंट, कि पार्टनर मेरी तारीफ करेंगे। बहुत ईजी है, बस तारीफ ही तो करना है और कुछ नहीं करना है। जब भी वो आपके साथ छोटी छोटी बातों पे डिस्कस करे, छोटी छोटी चीजों को दिखाए, छोटे छोटे परिवर्तन को दिखाए अपने अंदर, तो आप खुल के तारीफ करो, बहुत ही अच्छे से तारीफ कर दो, और देखो कैसे पार्टनर आपके लिए दीवाने हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट क्या था जो सबसे इंपॉर्टेंट था, कि पार्टनर हर समय मुझे सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको आपका राय नहीं मांगा जाता है, समझ लेना। आपसे जो डिस्कस होता है ना, वो चाहती है आप उसके हाँ में हाँ मिला दो, ठीक है। वो अगर बोलती है पता है कल ना यहाँ पे जाना है, तो वो बोलेंगे क्या करूं, मैं जाऊं या ना जाऊं, आपसे पूछेंगे, तो आप उनको पूछना तुम क्या चाहते हो। अगर वो बोले जाने का तो शौक है लेकिन तुम बताओ, तो आप बोलना हाँ हाँ जरूर जाना चाहिए। समझ रहे हो, मतलब उसके नीड को समझो और उसको सपोर्ट करो। या फिर मान लो वो घुमा के बोलते हैं पता है मेरा भाई ना आज मांग रहा था मुझसे 3,000 रुपए, लेकिन मेरे पास 2,000 था, मैं कैसे देती। इस तरह से वो घुमा फिरा के बोल रही है ना, तो आप बोल देना ठीक है मेरे से 1,000 ले लो, आप बाद में दे देना, इस तरह से। तो ये चीज अगर आप करोगे ना, तो उसके मन में ये जो ख्वाहिश है कि पार्टनर मुझे हर चीज में हर समय सपोर्ट करेंगे, ये वाला इमोशनल नीड उसका पूरा हो जाएगा। और ये जो 5 पॉइंट में बताए ना, पांचों जो इमोशनल नीड है, पहले आपको समझना है कि आपके वाले पार्टनर का कौन सा बीमारी है, मतलब कौन सा इमोशनल नीड है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। और अगर आप कर पाओगे ना, आप लिख के ले लो कि पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। तो इसीलिए हो सके तो ये वीडियो और एक बार अच्छे से देख लो, सुन लो, या फिर कहीं पे नोट कर लो, ठीक है। और फिर अपने पार्टनर को ऑब्जर्व करो कि उसका क्या इमोशनल नीड है, उसको पूरा करो। देखो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा एफर्ट भी लगाने की जरूरत नहीं है, पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। जरूर ये वीडियो सब में शेयर कर दो, सबका हेल्प हो जाएगा। ऐसे वीडियोस और चाहते हो तो श्रीपा नर्सरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।